गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का टर्म जो कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा जो है भंग हो सकती है नहीं हो सकती। सो जितने भी डाउट हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, भारतीय जनता द्वारा या लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा है एक, मतलब राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। ऑप्शन बी है आपके पास अस्थायी सदन है। ऑप्शन सी है आपके पास वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। इन क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। सो चलिए आज अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है ना, वो 250 सदस्य होंगे। मतलब राज्यसभा में जो है अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आज अगर एज ए प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। अब डाउट रहता है कि यार 245 क्यों, 250 क्यों नहीं हो सकते थे, मतलब क्यों नहीं है? क्या है कि जो हमारे अक्साई चीन है जो चाइना के पास है, और जो हमारा पीओके जो पाक अधिकृत राज्य जो हमारा पाकिस्तान के पास है, अगर इन फ्यूचर वो मतलब भविष्य या फ्यूचर में वो कभी हमारे पास होंगे या हमारा उन पर अधिकार होगा, तो वो क्या होगा कि जो 5 सीटें हैं ना वो वहाँ से चुनकर आएंगी। इसलिए जो है 5 सीटें हमने एक्स्ट्रा रखी होती हैं। नेक्स्ट है, राज्यों में जो सीटें हैं ना, जो 245 सीटें हैं उसमें से जो 233 सीटें हैं वो राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र से जो राज्यसभा के सदस्य है वो चुनकर आते हैं, और जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा जो सबसे पहले आप देखिए मनोनीत क्या होता है, वह सदस्य जो बिना इलेक्शन लड़े जो है राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, या मतलब राज्यसभा जिसे डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जिसे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ये 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से होते हैं? जैसे साहित्य हो गया, कला हो गया, मतलब आर्ट बोलते हैं, और जो हमारा साइंस है विज्ञान क्षेत्र से, इन मतलब अलग अलग क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। चौथी जो हमारी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। जो 4th शेड्यूल है हमारा, उसमें राज्यसभा की सीटों की आवंटन की बात की गई है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं ना वो जो है जनसंख्या के आधार पर, मतलब पॉपुलेशन जो है उसके आधार पर जो इस राज्यसभा की सीटें जो है बांटी गई हैं। और जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? हमारे देश में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा सीटें, और सबसे कम सीटें जो है जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें जो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मतलब बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर जो है केवल एक एक सीट ही राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है। बट एग्ज़ाम में मतलब आपसे ज़्यादा तो शायद ही कभी पूछेगा कि किस राज्य की जो में से जो है राज्यसभा के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, त्रिपुरा हो सकता है, मेघालय हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, गोवा है हमारा, गोवा भी हो सकता है। क्योंकि इन सभी स्टेट से जो है एक एक सीट है राज्यसभा के लिए, क्योंकि सीट जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड की जाती हैं। और जो यूनियन टेरिटरी हमारे ना, जो पुचेरी है हमारा, पुदुचेरी और दिल्ली, दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जहाँ से राज्यसभा के लिए जो सीटें जाती हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर है ना वो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहाँ पर जो विधानसभाएं होंगी। लेकिन अभी एज ए प्रेजेंट अभी जो पुरानी जो सदस्य है वही वर्क राज्यसभा में जो वही वर्क कर रहे हैं। जो
राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, जो हमारे द्वारा जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, उनको जो है हमारे द्वारा चुना जाता है। और जो विधायक होते हैं वो किसको चुनते हैं? वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। मतलब हम जो है डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हमारे द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जिन्हें हम एमएलए या विधायक भी कहते हैं, उनके द्वारा फिर जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और ज़्यादातर डाउट यही होता है गाइस कि ऑप्शन में आपको उलझाया जाता है कि विधानसभा के जो सभी सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव केवल विधानसभा के इस निर्वाचित, ये बीच में एसएन लिखा गया है, विधानसभा के केवल निर्वाचित जो इलेक्शन जीत कर जो है एमएलए बने हैं या विधायक बने हैं, उन्हीं के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और जो 2 आंग्ल इंडियन होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो उससे जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस बात को अपने माइंड में बिठा के रखना। आगे चलते हैं। जो चुनाव प्रक्रिया है ना राज्यसभा के सदस्यों की, उससे कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं फिर कभी बात करूंगा, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लीजिए किसी स्टेट में जो है राज्यसभा की क्या है 3 सीटें हैं, ठीक है, और जो राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना गाइस, वो अभी भी बैलेट पेपर पर ही होते हैं, मतलब ईवीएम पर यूज़ नहीं की जाती। और जो एक एमएलए एक विधायक वोट देता है ना, वो अपनी प्रेफरेंस के आधार पर वोट देता है, अपनी पार्टी की प्रेफरेंस के आधार, मतलब उसकी पार्टी जिस को वोट देने के लिए कहेगी ना, उसी को वह वोट में प्रेफरेंस देगा। प्रेफरेंस जानते हो, मतलब उसकी पसंद, उसकी पार्टी की पसंद कौन कौन सी है। तो मान लीजिए 3 सदस्य खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, ए, बी और सी। अब कोई भी पार्टी जो है, किसी भी विधायक जो जिस पार्टी से संबंध रखता है, वो क्या करेगा, इस वोट में प्रेफरेंस देगा। मान लीजिए कोई एमएलए जो या कोई विधायक जो है बी को प्रेफरेंस देता है, तो बी को वो क्या देगा, एक, और ए को क्या करता है, दूसरी पसंद उसकी ए है, तो उसको दूसरी पसंद, मतलब दूसरी सेकंड प्रेफरेंस देगा। और सी उसकी जो है तीसरी प्रेफरेंस होगी, ठीक है। उसके बाद जिसको फिर वोटिंग होगी, मतलब जो वोटिंग काउंटिंग होगी, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है वो जो है इलेक्शन जीत जाएगा। मतलब इसमें कई राउंड में इलेक्शन, मतलब काउंटिंग, मतलब जो है वोटिंग होती है, फिर उस मतलब काउंटिंग की जाती है। उसके बाद आधार पर फिर जीत जो है किसी भी सदस्य की जीत निर्धारित की जाती है। इसी को कहते हैं प्रेफरेंस के आधार पर जो है वोटिंग की जाती है। सो इसके बारे में मैं फिर कभी डिटेल से डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल। क्या राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्या, मतलब राज्यसभा जो है कभी भी भंग की जा सकती है? तो गाइस नहीं, जो राज्यसभा है हमारी कभी भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है, एक स्थायी सदन है। क्या है, एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं ना, हाँ उनका कार्यकाल होता है। उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 6 ईयर का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। ध्यान से गाइस, इन्हीं से जो है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पुट होते रहते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है, मतलब एक स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता इसे। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 ईयर। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, हर 2 साल में जो है 1/3, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, इससे रिटायर होते जाते हैं, जिनका कार्यकाल जो खत्म होता जाता है। और उसकी 2 साल बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा या जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जब पहली बार जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, तो जो सदस्य थे उनका जो है कार्यकाल जो है लॉटरी के आधार पर निर्धारित किया गया, क्योंकि 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य को जो है का कार्यकाल पूरा करना ही था। तो क्या किया कि लॉटरी के आधार पर जिन जिन के नाम आए उनको जो है
उनका कार्यकाल जो है ख़त्म कर दिया गया, उनको सीट से हटा दिया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार जो है लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज एक छोटा सा वीडियो राज्यसभा पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है गाइस राज्यसभा का चुनाव? ऑप्शन ए था आपके विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी था विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी था जनता द्वारा, ऑप्शन डी था लोकसभा द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन ए। जो विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वही जो है राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। और जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा 2 भारतीय अंग सदस्य जो होते हैं वो जो है इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा है एक, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन, अस्थायी सदन? ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। हाँ, इसके सदस्यों का काल होता है, मतलब टर्म होता है कितना? 6 ईयर। कितना? 6 ईयर। और इसके सदस्य कितने साल बाद जो है एक तिहाई सदस्य जो है रिटायर होते हैं। एक तिहाई सदस्य इसके कितने साल बाद रिटायर होते हैं? तो हर 2 साल के बाद। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।